एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं गयाना से, जॉर्ज टाउन से। और आप हर किसी को क्रिकेट मैच से ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है इस बात में कि बारिश होगी या नहीं। तो सबसे पहले अच्छी खबर, जब से सुबह से जो है मैच से ठीक एक दिन पहले सुबह से लेकर शाम तक जब तक हुई बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी चाहता कि ये मैच हो, हाई प्रोफाइल मुकाबला है गयाना में। पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यहाँ कोई मैच नहीं होगा, बारिश इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन आज पूरे दिन धूप रही है, बारिश का नामो निशान नहीं है। अगर रात में पूरी रात भी अगर बारिश हो तो उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, सिर्फ मैच के दौरान बारिश नहीं हो, अगर सिर्फ मैच है तो अगर बारिश होती है, पासिंग शावर्स होते हैं, तो उसके बाद धूप निकलने के भी पूरे आसार हैं, जो कि आज जैसा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वेदर फैक्टर। हमने देखा है इंडिया के कनाडा के खिलाफ जो मैच था यूएस में, वो बारिश की वजह से रद्द हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्ले करती हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन वेदर कंडीशंस किसी के कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो इंडियन टीम हो या फिर आईसीसी हो। और उसके वजह से रिजल्ट क्या होगा वो भी जो है वो पहले ही डिसाइडेड था। तो इंडिया के फेवर में जाएगा वो। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम इस वक्त सिर्फ सोच रही है इंग्लैंड को हराने के बारे में, इंग्लैंड से जीतने के बारे में, और उसके बाद फाइनल के बारे में सोचेगी भारतीय टीम। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बारिश नहीं है गयाना में, लेकिन कल सुबह बारिश फोरकास्ट है। अगर रुक रुक के मैच होगा तो रिजल्ट ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। लेकिन अगर रद्द होता है तो भारतीय टीम अपना फाइनल खेलेगी बारबाडोस में। रोहित शर्मा की प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। सबसे पहला जो मुद्दा था वो ये था कि ये जो सेमीफाइनल है ये 2022 का रिपीट है। T20 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो इंडिया के दौरान, यानी 10:30 बजे लोकल टाइम है, 10:30 बजे से लेकर अभी का टाइम अगर मैं कहूं 6 बजे का शाम, उस समय तक, क्योंकि 6 बजे तक मैच को एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको मैं बताया 2 घंटे, लगभग 3 घंटे का वक्त जो है, यानी 1:30 बजे होता है तो 3 घंटे और अगले 4:30 5 बजे। साउथ अफ्रीका को हमारी जर्नी यहीं तक थी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया अफगानिस्तान। लेकिन जहां पर अफगानिस्तान ने हिस्ट्रियां बनाई, वहां पर अफगानिस्तान के ऊपर हिस्ट्रियां भी बनी। अफगानिस्तान की तारीख का सबसे कम स्कोर 56 पर ऑल आउट अफगानिस्तान की टीम। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुबह सुबह हो रही है, तो ज़्यादा तेज़ बात पे नहीं कर सकते। यानी कि T20 वर्ल्ड कप देखें कि 1 घंटे में पूरा मैच ही खत्म, वो भी सेमीफाइनल का। जब आपको पता है कि आपके पास बैट्समैन नहीं है, ओपनर को छोड़ के आपका कोई भी बैट्समैन नहीं चल रहा, और पिच की कंडीशन ये कंडीशन है, वहाँ पर आप टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लेते हैं तो हारना तो 100% ही है। और फिर दोस्तों इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 2 बंदों से खेल रहा था बैटिंग में, सिर्फ जो है गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान। और हमने सारे मैचों में देखा जहाँ जहाँ गुरबाज और इब्राहिम नहीं चला, वहाँ वहाँ अफगानिस्तान की टीम मैच हारी। और आज भी सेमीफाइनल में गुरबाज 0 पे आउट हुआ, इब्राहिम ने भी कुछ खास नहीं किया, और सारी टीम जो है 0-0-0 और विकेट गिरती रही। और फिर वही लास्ट में जाके फिर राशिद खान के कुछ रन्स करना। और बांग्लादेश से भी हमारी हार पक्की थी, अगर राशिद खान के वो लास्ट के 6 नहीं लगते, वहाँ भी हमारी हार पक्की थी। एनीवे कोई बात नहीं, अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में ये मैच खेलना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। एक तो ये इतना अंडर प्रेशर मैच था अफगानिस्तान के लिए कि फ़र्स्ट टाइम वो सेमीफाइनल में खेल रहे थे, और सामने एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे थे जो पिछले कई सालों से कोशिशें कर रहे थे फाइनल में जाने के लिए, लेकिन आखिरकार आज कामयाब हुए, वो फाइनल में चले गए। तो भाई सेमीफाइनल का मैच होता ही अंडर प्रेशर है, और फिर गलत डिसीजन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यार मैं तो बस क्या टीम के साथ कोच है, उनके डोमेस्टिक में कई टाइम पे रहे हैं और अफगानिस्तान टीम के साथ भी अटैच रहे हैं। अफगानिस्तान के कोच हैं एक्चुअली में। उनका पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ एक वीडियो मैं गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने बोला कि आप लोग ये क्यों कहते हैं कि आपने हमें ट्रेन किया? ये जो अफगानिस्तान की टीम है, इसमें मोहम्मद नबी और गुलबदीन के अलावा कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो केपीके मैं इसलिए बोलता हूँ कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है। उन्होंने बोला कि कोई ऐसा नहीं जो पाकिस्तान में आकर क्लब क्रिकेट खेला हो। ये हमारे 80% जो क्रिकेटर्स हैं हमारे अपने अंडर 19 के क्रिकेटर्स हैं। और अगर आपको ये लगता है, यानी पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि आपने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप चाइना की टीम को भी यहाँ तक पहुँचा के दिखा दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कोचिंग से हम अफगानिस्तान आगे बढ़े हैं, तो आप चाइना की टीम को भी ऊपर करके दिखा दिए, हम मान जाएँगे कि आपकी कोचिंग है। ये दोस्तों उनकी गुफ्तगू थी, और उन्होंने बोला कि मैं कुछ नाम ज़रूर लूँगा पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स के या कोचेस के जिन्होंने अफगानिस्तान टीम में बहुत काम किया, जैसे राशिद लतीफ़ हैं, जैसे कबीर खान हैं। ये उन्होंने उनका ज़िक्र, कबीर खान पाकिस्तान के शायद पहले कोच थे, आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर, बट आई गेस कि वो पहले कोच थे, काफ़ी अर्से तक रहे और अफगानिस्तान टीम में उनकी गिरां कदर खिदमात हैं। राशिद लतीफ़ के साथ बड़ी एसोसिएशन है अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की, तो ये रहे, अगरचे यूनुस खान भी रहे, इंजमाम उल हक भी रहे, मगर उन्होंने इन 2 का ज़िक्र किया कि ये 2 ने काफ़ी काम किया और इनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों अब अफगानिस्तान टीम सेमीफाइनल हार गई, उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक रिएक्शन चला। मैं ऑनेस्टली बात करूँगा, उसमें
जो रिएक्शन था, कुछ मुझे अच्छा भी लगा, कुछ मुझे बीइंग जर्नलिस्ट बुरा लगा। और मैंने 1-2 वीडियो किए, उसके ऊपर मुझे पाकिस्तानी फैंस ने बहुत रिएक्ट किया और बुरे अंदाज से किया, जो अमूमन मुझे करते नहीं है, बट इसमें किया। वो उसमें कुछ ऐसे मैं मतलब सीधी-सी बात है, उसमें पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, जहाँ पे कइयों ने लिखा कि अफ़गानिस्तान की टीम की असल स्ट्रेंथ बेसिकली ये थी, जो ऐसे ओवर हाइप बना हुआ। किसी ने ये लिखा कि एक दफ़ा सेमीफाइनल तो कीनिया भी पहुँच गई थी। कोई और लिख रहा है, कोई किस तरह से लिख रहा है, कुछ ने ये भी लिखा, मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने ये भी लिखा कि हम वी स्टैंड विद वी एप्रिशिएट अफ़गानिस्तान टीम। कइयों ने राशिद खान की तस्वीर लगाई कि यू आर ग्रेट हीरो और ये वो सब, मतलब मिक्स रहा। बट मेरे लिए ये हैरानकुन है मिक्स होना भी। मुझे लगता है कि वो हमसाया देश हैं, जहाँ हम अगर ये बोलते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई खासकर हम ये बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उनकी हार पे खुश का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि हम खुश हों कि वो सेमीफाइनल हार गए। मतलब वो फाइनल भी पहुँच जाते, वो फाइनल जीत भी जाते। तो हमें खुशी ज़रूर होनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर ये हो। और दूसरा, हम कहाँ पे खड़े हैं? हम हमारा इंडिया के साथ तो है ही नहीं ताल्लुकात अच्छे। मैं क्रिकेटिंग नेशंस की बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के मैचेज़ जब होते हैं तो इंडिया से ज़्यादा गुस्सा हमें अफ़गानिस्तानी क्रिकेटर्स में नज़र आ रहा होता है। वो क्यों है? मैं सीधी-सी बात है, जो हम अक्सर हमारे आम लोग, आम क्रिकेट फैन जो बात कर रहे होते हैं कि हमने इनको क्रिकेट सिखाई, ये कैंप लगे थे, मतलब जो महाजर कैंप की बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर हमने इनको क्रिकेट सिखाई, ये वो। उसका भी वैसे अवैस अहमद ज़ई, जिनका मैंने ज़िक्र किया अफ़गानिस्तान कोच का, उन्होंने बोला कि जब हमारे खिलाड़ी कैंप में होते थे, तब भी वो अपने पैसों से कोचिंग वो क्लब्स में जाते थे, पैसे पे करते थे, और कई क्लब्स में तो ये लिखा होता था कि हम अफ़गान क्रिकेटर्स को दाखिला ही नहीं कराएँगे। ये उन्होंने बहुत, आप कह लीजिए कि बात की है। अब मैं चूँकि कभी उस कैंप में जाके मैंने कभी रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं कभी उधर नहीं गया, और मैं किसी ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान के नहीं मैं कह रहा, बट जिनको मैं जानता हूँ, मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो वहाँ पे जाके कभी उन्होंने रिपोर्ट किया हो, जहाँ पे अफ़गानी दोस्त हमारे रहते रहे हैं। तो मैंने कोई ऐसा कोई जानता, इसलिए मैं इनकी बात को, मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने सही कहा या गलत। मैं इस पे मतलब कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मुकाबला जारी था, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गए, ये तो शुरू होते ही निकल गए। यानी कि बिल्कुल भी आप देख लें कि अफगानिस्तान ने किसी किस्म की कोई एफर्ट्स जो है वो इसके अंदर नहीं की। टोटली जो आप कह लें कि एफर्ट लेस जो है अफगानिस्तान जो है वो देखने को मिली। बिल्कुल आप कह लें कि मजा नहीं आया जिस तरह की अफगानिस्तान ने आज क्रिकेट खेली है। अफगानिस्तान शायद इस पिच को बड़ी गलत तरीके से जो है वो रीड कर गया था। इस विकेट के ऊपर सिर्फ अफगानिस्तान को क्या करना था, 120 रन, बस 100 से 120 रन जो इस विकेट पे करने थे। बाकी ये विकेट जो है वो खुद ही करता है इनके लिए सब कुछ। लेकिन क्या ही आप कह लेंगे, आज जबरदस्त किस्म की जो साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग की है और अफगानिस्तान को टोटल आउट क्लास कर दिया। लेकिन दाऊद साहब, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा आप कह लेंगे सेलिब्रेशंस कर गए, बहुत ही एक्स्ट्रा इन्होंने अपने ऊपर जो है ना आप कह लेंगे एक अचीवमेंट को जो है वो अपना लिया था। जिस तरह ये पूरी रात सोए नहीं है, फिर जहां से ये आए थे वहां से इनकी 4 घंटे फ्लाइट जो है वो डिले थी, जिसकी वजह से इस ग्राउंड में इन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई ग्राउंड इन्होंने पहले नहीं देखा। आए हैं, होटल में सोए हैं और आए, फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है मैच इन्होंने यहाँ पर आकर खेला है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ये भी एक डिजास्टर साबित हुआ। देखो, अफगानिस्तान बाहर हो चुका है, लेकिन पहले आपको बात करनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका 8th सेमीफाइनल खेल रहा था, 8वां सेमीफाइनल, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब साउथ अफ्रीका ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई किया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो। साउथ अफ्रीका ऐसा बदवाया हुआ था कि कभी भी ग्रैंड फिनाले नहीं खेल सका था। ये फर्स्ट एवर टाइम हुआ क्रिकेट हिस्ट्री में कि साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, पहली बार ग्रैंड फिनाले खेलने के लिए अब पहुंच चुका है। इंडिया और इंग्लैंड का शाम को मैच है, जो जीतेगा वो उनके साथ फिनाले खेलेगा। लेकिन अली साहब, अफगानिस्तान का आपको मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान, या तो आपको बोलना पड़ेगा कि ओवर एक्साइटेड हो गया था, या आपको बोलने पड़ेगा कि शायद वो ज्यादा प्रेशर ले गए थे। लेकिन इसके अलावा पिच भी अगर आप देखो, जो फर्स्ट हाफ में जिस तरह का नजर आ रहा था, मुझे लगता है कि सेमीफाइनल के एतबार से आईसीसी का अगर इवेंट है तो इस तरह का पिच नहीं होना चाहिए। बहुत T20 विकेट ही नहीं था, ये तो साफ आपको दिख रहा था। स्लो विकेट था, T20 विकेट नहीं था, ये साफ आपको लग रहा था कि ये कोई टेस्ट का विकेट है, ये कुछ साउथ अफ्रीका में क्रिकेट हो रही है, इतना अनइवन बाउंस आ रहा है, इतना अजीब कंडीशन का विकेट है। देखो, टेस्ट हो रहा हो तो ऐसा विकेट फिर भी जो एक्सेप्टेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट में ऐसा विकेट एक्सेप्टेबल नहीं है। एटलीस्ट ऐसा विकेट बनाओ कि जो अफगानिस्तान ने वो रिव्यू 6 रन पे दूसरा, 6 रन पे इवन राशिद खान बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे थे कि मैं रिव्यू लूं, लेकिन जो विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज, उनको शायद लगा कि मुझे आवाज नहीं आई। एक छोटी सी मीटिंग भी बिठाई गई